नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोरागो चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे माया और ज्योतिष के बारे में कि क्या सच में एक माया और ज्योतिष के बीच में अदृश्य धागा है जो हमें दिखाई नहीं देता। ये बहुत गूढ़ रहस्य है और बहुत ही गूढ़ विषय है। इसके बारे में जानकारी सभी को होना चाहिए। ये बहुत ही रोचक है, बहुत ही गूढ़ विषय है कि माया और ज्योतिष के बीच में सच क्या है। इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए आप पूरा वीडियो देखें और आपकी दृष्टिकोण पर निर्भर करता है कि चाहे वो आध्यात्मिक हो, वैज्ञानिक दृष्टि हो या दार्शनिक दृष्टि हो। इस प्रकार से सबसे पहले आपको समझना होगा कि माया क्या है। माया संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ है भ्रम और आभास, वास्तविकता और नकली का प्रतिबिंब। जैसे हमारा चेहरा शीशे में दिखाई देता है तो हमारा क्या होता है, प्रतिबिंब होता है। हिंदू दर्शन विशेष करके अद्वैत वेदांत में माया को वह शक्ति माना गया है जो ब्रह्म से मतलब परम सत्य को ढक करके संसार के रूप में प्रकट करती है। और क्या करती है माया कि माया जो है सत्य पर पर्दा डाल देती है और जो असत्य है उसे दिखाती है। माया वो है जो हमें भौतिक संसार में वास्तविक माने पर विवश कर देती है। वास्तविक चीज़ हम जान ही नहीं पाते हैं। ये आत्मा और परमात्मा के बीच का पर्दा बन जाती है और क्या है कि हमारे को उलझनों में डाल देती है। हमारे अंदर जो परेशानी है, जो हमारे अंदर टेंशन है, ये सब माया का ही चक्र है। इसलिए आपको इसके बारे में जानना चाहिए। ज्योतिष क्या है? ज्योतिष आकाशीय गणना और आत्मा का नक्शा होता है। ज्योतिष केवल ग्रहों का गणना नहीं बल्कि उसे आत्मा और कर्मों के दर्पण के रूप में हम देख सकते हैं। ग्रह नक्षत्र हमारे कर्मों के प्रतिबिंब हैं। इसीलिए जब हम कुंडली देखते हैं तो हमारे को उसके जो है भविष्य के बारे में या वर्तमान के बारे में वो सारी जानकारी हम जो है कुंडली देख करके प्राप्त कर लेते हैं, जानकारी जो है हासिल कर लेते हैं। तो अदृश्य धागा क्या है, माया और ज्योतिष के बीच में इसका क्या संबंध है, इसी के बारे में बहुत ही थोड़ी सी जानकारी हम आप लोगों को बताएंगे, क्योंकि ये सरलता से आप लोग ये सारी बातें समझ नहीं सकते हैं। क्योंकि माया जो है बड़े बड़ों को ही घुमा देती है। माया हमें विश्वास दिलाती है और हम अपने कर्मों के परिणामों से स्वतंत्र हैं, जबकि ज्योतिष से सिखाता है कि हम किस हद तक कर्मों के प्रभाव में हैं। जैसे कोई व्यक्ति खुद को सदैव स्वतंत्र मानता है, लेकिन माया उसकी कुंडली में शनि के 7.5 के रूप में जो संघर्ष का समय ले आती है और आदमी परेशान हो जाता है। ज्योतिष माया के पर्दों को हटाने में सहायक हो सकता है। अगर हमारे को जैसे हमने गुरु मंत्र धारण किया हुआ है या हमारे को किसी ज्ञानी का मार्गदर्शन मिल रहा है तो हम जो है माया से ऊपर उठ सकते हैं। माया जो हमारे को पर्दा डाल रही है, हम सत्य के बारे में जान सकते हैं। संसार में सत्य कुछ नहीं है, परमात्मा ही सत्य है। केवल आध्यात्मिक दृष्टि से अगर हम देखें तो ज्योतिष हमें माया से ऊपर उठाने में मदद कर सकता है। पर आप किसी के बहकावे में ना आएँ, वहम में ना पड़ें, भरम में ना पड़ें। क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारे को माया की तरह ही भरम में डाल देते हैं, तो क्या होता है, हमारी परेशानियां और बढ़ जाती हैं। तो इसीलिए माया और ज्योतिष दोनों ही समय और भाग्य से जुड़े हुए हैं। माया समय को वास्तविक बताती है और ज्योतिष समय के हर पल की व्याख्या करता है। माया कहती है कि जीवन में जो हो रहा है वो अस्थाई है और सत्य है। ज्योतिष बताता है कि हम सब ग्रहों के काल चक्र के हिस्से में फंसे हुए हैं। तो क्या निष्कर्ष निकलता है माया और ज्योतिष के बारे में? ये रहस्यमयी संसार से जुड़े हुए हैं और हमारी प्रत्यक्ष इंद्रियों से परे हैं। मतलब हमारी जो इंद्रियां हैं उनसे ये परे हैं
और ये अलग अलग तरीके से काम करते हैं, परंतु उनका गूढ़ संबंध आत्मा, कर्म और चेतना की यात्रा में स्पष्ट हो जाता है। माया हमें भ्रमित करती है, ज्योतिष हमारे को भ्रम से जो है निकालता है, भ्रम के बीच में दिशा दिखा देता है। तो इसीलिए आपको चाहिए कि हर कार्य जो है करते हुए, कोई आपके ग्रह चाल खराब है, कोई भी आपको परेशानी है, शनि की 7.5 चल रही है, सबसे पहला काम है आप परमात्मा को कभी भी ना भूलें। जिस धर्म में हैं, जिस परमात्मा को मानते हैं, उनको मानें और उन्हीं के ऊपर विश्वास रख करके अपना कर्म करें, तो आपका कल्याण होगा। और अगर कुंडली दिखानी है, कोई भी जानकारी आपको हमारे से चाहिए, तो आप जो है हमारे से व्हाट्सएप नंबर पर जुड़ करके पूछ सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।